हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी सीरीज क्यूशीट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि कैसे हम टीवी सीरियल का क्यूशीट या फिर वेब सीरीज का क्यूशीट कैसे भर सकते हैं ताकि उनको रॉयल्टी मिल सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टीवी सीरीज के बारे में या फिर वेब सीरीज के बारे में कि कैसे हम क्यूशीट को भर सकते। हालांकि मूवी का भी क्यूशीट भरा जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आज केवल इस वीडियो में हम जानेंगे टीवी सीरियल का क्यूशीट कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। एक बार अगर आपने मैन्युअली इसको देख लिया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से क्यूशीट को भर सकते हो। अन्यथा बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट करोगे, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आई होप कि अगर आपने एक बार इस वीडियो को मैन्युअली देख लिया तो आप बहुत ही आसानी से क्यूशीट को भर सकते हो। और एक खास बात ये कि आप जितने एपिसोड का आप क्यूशीट भरोगे उतना बार आपको भरना पड़ेगा। हर एपिसोड के लिए अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई गलती से कुछ भी अगर आपने भर दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आईपीआरएस की तरफ से आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे गलती किया है, आप उसको सुधार करके फिर से भेज सकते हो। तो फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास पहले से फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो आपको आईपीआरएस को एक मेल करना होगा। उस मेल में आपको लिखना होगा आई नीड टीवी सीरीज क्यूशीट और उसको भेजना पड़ेगा documentation@iprs.org पे। पहले इनका अलग ईमेल आईडी था, अभी चेंज हो गया है। आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना पड़ेगा। भेजने के बाद उधर से वो लोग 2 फाइल एक्सेल का फाइल भेजेंगे रिटर्न में। एक सैंपल होगा जिसमें कैसे भरना है, किस कॉलम में क्या भरना है, वो एग्जाम्पल के लिए वो लोग भेजते हैं एक सैंपल फाइल। और दूसरा साथ में आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा जिसको भर के वापस आपको आईपीआरएस को भेजना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको रॉयल्टी मिलती है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से किस कॉलम में क्या भरना है, आइए जानते हैं। इस तरीके का 2 फॉर्म मिलेगा। एक देखिए यहाँ पे लिखा है सीरियल क्यूशीट सैंपल, तो एक ऐसा सैंपल होगा और दूसरा जो होगा ऐसा आपका ये होगा, आपका ऐसा ब्लैंक फॉर्म होगा। हालांकि मैंने इसमें भर के रखा है और आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं इसमें आपको एक एक कॉलम में क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको पहले फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल का फॉर्म होता है। फॉर्म जब आप डाउनलोड कर तो फॉर्म जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरीके से ब्लैंक फॉर्म रहता है। इस पे मैंने ऑलरेडी भरा है, ये सब जो देख रहे हो आप नाम, ये सब मैंने भरा है। जब फॉर्म आप ओपन करोगे तो ऐसा आपके पास 2 फॉर्म होगा। ये सैंपल है जिसमें देखिए उन लोगों ने भर के बताया कि कैसे आपको कहाँ पे क्या भरना होता है। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो ब्लैंक होता है। तो ये एक ऐसा आपको ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। हालांकि इस पे मैंने भर के बताया कि कैसे आपको भरना है, तो वो चीज अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस कॉलम में आपको क्या भरना है। तो ये आपका ब्लैंक फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे टीवी सीरीज क्यूशीट है। तो अगर आपने किसी टीवी सीरियल के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है, लिरिक्स लिखा है या पब्लिशर है आप, तो आप कैसे आपको क्यूशीट भरना है, इस यही है क्यूशीट का ये फॉर्म। आपको इसी को भरना होता है और कहाँ पे क्या भरना वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले सीरियल टाइटल। तो टाइटल का मैंने एक रैंडमली नाम ले लिया प्रतिज्ञा। आपका जो भी सीरियल होगा, कुछ भी सीरियल हो सकता है, जो सीरियल में आपने म्यूजिक दिया है या फिर गाने लिखा है, पब्लिश किया है, तो आपके सीरियल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ऐसे रैंडमली प्रतिज्ञा ले लिया, आप अपने सीरियल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैनल का नेम, ये जो सीरियल जिसके लिए आप क्यूशीट भर रहे हो ये किस चैनल पे आएगा। तो आईपी की स्टार उस पे आता था, ऐसे ही मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। आप अपने चैनल का, जो आपका कोई भी चैनल हो सकता है, जी हो सकता है, स्टार हो सकता है, जिस चैनल का सीरियल होगा उस चैनल का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका सीरियल टाइप आपका कौन सा है, डेली शोप है, तो जो भी है आपका वो यहाँ पे आपको वीकली है, वनडे है, डेली शॉप है, वो आपको यहाँ पे भरना है। तो मैं ये आई थिंक वीकली है, मैं यहाँ पे एक रैंडमली भर के बता रहा हूँ। ये डेली शॉप है तो मैंने शॉप लिख दिया। डायरेक्टर, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेली शॉप, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ऐसे डेली शॉप, ठीक है, ऐसे आप डेली शॉप लिख सकते हो। अगर डेली शॉप है तो यहाँ पे डेली शॉप लिख सकते हो। उसका डायरेक्टर का नाम, जो सीरियल का क्यूशीट भर रहे हैं उसके डायरेक्टर का क्या नाम है, आपको यहाँ पे मैंने एबीसी डाल दिया है। आपको डायरेक्टर का नाम आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री शॉप हो गया, जो भी है ये तो हो गया। उसके बाद जनरल कैटेगरी, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, क्या है वो आपको भरना पड़ेगा। और तो मैंने यहाँ पे फिक्शन डाल दिया है, ठीक है। तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे
डाल सकते हो। उसके बाद प्रोड्यूसर का नाम, जो भी आप जिस सीरियल के लिए आप भर रहे हो उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका प्रोड्यूसर का नाम आपको देना है यहाँ पे। लैंग्वेज क्या है, हिंदी हो सकता है तो आपका अगर हिंदी है तो हिंदी डालिए, गुजराती, मराठी, जिस भी लैंग्वेज का है आपको यहाँ पे लैंग्वेज डाल देना है। प्रोडक्शन कंपनी नेम, जो प्रोडक्शन का सीरियल है उस प्रोडक्शन का नाम मैंने XYZ डाला है आपको समझाने के लिए। आप अपने प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन का सीरियल है, चाहे वो कोई हो सकता है, बालाजी हो सकता है, श्री अधिकारी ब्रदर्स हो सकता है, जो भी है वो आपको प्रोडक्शन का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड, अगर आपको पता है कि कितना एपिसोड का है सीरियल तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो एपिसोड। मैंने रैंडमली 150 डाल दिया है, आपको नहीं पता है तो ब्लैंक छोड़ देना आप, ठीक है। प्रिंसिपल एक्टर, इसमें जो मेन लीड एक्टर है तो मैंने यहाँ पे जैसे रोनित राय डाल दिया है, आप यहाँ पे कोई और भी नेहा डाल दीजिए, जो भी है मान के चलो जो आप। प्रिंसिपल एक्टर्स का मतलब है कि इसमें जो लीड एक्टर है उसका नाम मेल फीमेल का आपको यहाँ पे डालना है, तो मैंने रोनित राय, नेहा डाल दिया है। सपोर्टिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, तो सपोर्टिंग में मैंने दिलीप ताहिल, उर्वशी, ऐसा इस तरीके जो भी आप अगर सीरियल जिसके लिए क्वेश्चन भर रहे हो तो उस सीरियल में जो लीड एक्टर है उसका आपको प्रिंसिपल एक्टर्स में डालना है, एक्ट्रेस का, और सपोर्टिंग जो होगा उसका नीचे सपोर्टिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस में आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद एपिसोड का टाइटल, तो यहाँ पे एक होता है कि उस एपिसोड में क्या होने वाला है उस हिसाब से टाइटल आपको मेंशन करना है। तो मैं सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया हीरो मीट्स हीरोइन एंड कन्वर्सेशन, तो दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो इस तरीके से आप अपना जो एपिसोड में जो भी घटनाएं घटने वाली है उसका एक रेफरेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर, अब बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर कौन है तो आपको पता होगा, अगर आप खुद की हो तो आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी कंपोजर होगा उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी कंपोजर है आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये किस डेट को पब्लिश हुआ था तो उस तरीके से मैंने 1/1/21 डाला है, आप अपने हिसाब से डेट डाल देना। और यहाँ पे जो मैंने एपिसोड नंबर 1 जो रेट में आपको दिख रहा है तो किस एपिसोड के लिए, कितने नंबर एपिसोड के लिए आप क्वेश्चन भर रहे हो वो आपको डालना। तो मैंने एक आपको समझाने के लिए 1 नंबर डाला है, आपका 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टोटल एपिसोड ड्यूरेशन, आपके सीरियल का जो जिसके लिए आप क्वेश्चन भर रहे हो उसका ड्यूरेशन कितना है। मैंने रैंडमली 23 मिनट डाला है, आप 24, 25, 27 मिनट तक का भी होता है, 28 ऊपर का भी होता है, तो जो भी ड्यूरेशन वो आपको डाल देना है, ठीक है। ईयर ऑफ प्रोडक्शन, किस साल ये प्रोडक्शन हुआ है तो उसका आपको प्रोडक्शन का ईयर डालना है, साल। तो मैंने 2021 डाला, आपका 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी जिस साल वो सीरियल बना था उसका ईयर ऑफ प्रोडक्शन डालना है। टोटल म्यूजिकल ड्यूरेशन, जैसे सीरियल के बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है तो म्यूजिकल ड्यूरेशन कितना है वो आपको काउंट करके प्रॉपर देख के वो टोटल म्यूजिकल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। टोटल बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल ड्यूरेशन, जैसे बैकग्राउंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है तो वो आपको कितना ड्यूरेशन है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। टोटल बैकग्राउंड वोकल ड्यूरेशन, जैसे आलाप होता है तो इस तरीके से, तो वो आपको कितने देर का है वो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन, तो मैंने रैंडमली वेबसाइट डाल दिया 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, आप अपना ड्यूरेशन यहाँ पे डालना। मैं जो भी बता रहा हूँ ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, आप अपना जिस सीरियल के लिए आप भरे उसका एक चीज डिटेल्स आप यहाँ पे सही से डालना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर हो गया, जैसे 1, 2, 3, अगर ये छोड़ भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, स्क्रिप्ट राइटर जिस एपिसोड के लिए आप भर रहे हो उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, सीरियल का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, तो उस तरीके से मैंने एक रैंडमली मनोज लिया है, आपको जो राइटर होगा स्क्रिप्ट राइटर उसका आपको नाम यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वर्क डिटेल्स, तो वर्क डिटेल्स में आपको यहाँ पे जैसे है ना कौन सा सीरियल है, सीरियल का हमने नाम दे दिया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ देखिए नीचे कोड है, BI का मतलब बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल, क्या है आपका बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल है, फीचर वोकल है, फीचर इंस्ट्रूमेंटल है, तो इस तरीके से वो आपको कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने BI एक आपको समझाने के लिए, सपोज मेरा BI है, आपका हो सकता है DV हो सकता है, वोकल फीचर हो सकता है, जो भी, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड आपको डालना पड़ेगा, कितना बार यूज हुआ है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना बार यूज हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है वो कितना बार यूज हुआ है, तो मैंने 2 बार डाला है, आपका 3, 2, 1 कितना बार भी हो सकता है, जो जितना आपने यूज किया है वो आप अपने हिसाब से काउंट करके डाल देना। उसका ड्यूरेशन कितना है,
तो मैंने रैंडमली 5 मिनट डाला है, आपका 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, जितना मिनट हो आप डाल देना। उसका ये काफी माइन्यूटली आपको भरना है। ये आप क्या हो, इसमें कंपोजर हो, ऑथर हो या पब्लिशर हो। तो अगर कंपोजर हो तो यहाँ पे कंपोजर लिखना है, शॉर्टकट सी होता है। ऑथर हो यानी कि राइटर हो तो ए लिखना है, पब्लिशर हो तो ई लिखना है, या फिर पूरा आप पब्लिशर लिख सकते हो, ऑथर लिख सकते हो या कंपोजर लिख सकते हो। नेम ऑफ कंपोजर, ऑथर, पब्लिशर। तो यहाँ पे जो कंपोजर अगर आप हो तो आप अपना नाम डालो, यहाँ पे मैंने रैंडमली मनोज डाल दिया है। अगर आप ऑथर हो तो आपका नाम डालो, पंकज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभिमन्यु हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, या फिर यहाँ पे कंपनी का भी नाम हो सकता है। अगर आप पब्लिशर हो तो इसमें भी आपके कंपनी का भी नाम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम डालना है। आपको सिंपल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए राजेश धनंजय है, ठीक है। ये कंपोजर है तो ये कंपोजर है तो राजेश धनंजय। पब्लिशर है तो इनकी कंपनी का नाम है अल्ट्रा मीडिया एंड ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड। ऑथर है गालिब असद भोपाली। तो इस तरीके से आप अगर जो भी हो उस तरीके से आप यहाँ पे आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि बैकग्राउंड में जो जो चीज हुई है उसका बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पे आपको डालना है, कोडिंग के साथ, ड्यूरेशन, यूजेस, कितना बार यूज हुआ है, और ये पूरा डिटेल। उसका सोसाइटी जो होगा आईपीआरएस है। शेयर अगर सिंगल है तो 50% पब्लिशर का होगा, और अगर दो लोग हैं कंपोजर ऑथर है तो 20-25% जो होता है, ये आपको बार बार आईपीआरएस की तरफ से बताया जाता है मीटिंग्स वगैरह में। उसके बाद अगर वो आईपीआरएस के मेंबर हैं तो आपको आईपीआई नंबर डालना है यहाँ पे। कैसे आईपीआई नंबर निकालोगे, मैंने अपने चैनल पे, आप अगर सर्च करोगे मेरे चैनल पे हाउ टू गेट आईपीआई नंबर तो आपको मिल जाएगा वीडियो। बहुत छोटा वीडियो है, आसानी से आप देख के समझ सकते हो। अगर वो मेंबर नहीं है तो आपको नॉन मेंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेंबर नहीं है तो नॉन मेंबर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे अगर कोई टाइटल ट्रैक है तो टाइटल ट्रैक, सपोज प्रतिज्ञा का टाइटल ट्रैक है तो वो क्या है, एफबी है मान के चलो। तो ये अगर एफबी है, फ्यूचर वोकल है, तो मैंने एफबी डाला। और ये कितना बार यूज हुआ है, एक बार। ये मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। आपका जितना बार यूज होगा, जितना ड्यूरेशन होगा, जो भी इसका होगा वो डिटेल्स आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने 3 मिनट डाल दिया है। यहाँ पे मैंने कंपोजर डाल दिया है, नाम मैंने मनोज ही डाला है समझाने के लिए। आप अपने कंपनी का या ऑथर का या फिर कंपोजर जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। मेंबर सोसाइटी जो हो गया आईपीआरएस हो गया, अगर दो लोग हैं 25% होगा, अब कंपोजर ऑथर है तो 25%, अगर सिंगल है तो 50% होगा, 50% पब्लिशर का होता है। यहाँ पे आईपीआई नंबर डालना पड़ेगा अगर है तो, अगर नहीं है आईपीआई नंबर डालने के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आईपीआई मैं एक रैंडमली डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा जो भी आपका आईपीआई नंबर है आपको यहाँ पे आईपीआई नंबर डालना पड़ेगा। अगर वो मेंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉन मेंबर, जैसे ये नॉन मेंबर लिखा है ऐसे आपको नॉन मेंबर डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगर, जैसे बैकग्राउंड में आलाप होता है तो उस तरीके से बैकग्राउंड में जो गाने बजते हैं तो उसका अगर सिंगर जो भी होगा जिसने वोकल दिया है उसका नाम यहाँ पे आपको, जैसे मान के चलो अगर किसी ने गाया तो विनोद राठौर, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो सिंगर का। ये आपका मेन है। इतना आपको भरने के बाद ये कोडिंग है जो आपको केवल समझने के लिए दिया है। और यहाँ पे देख रहे कंपोजर सी, ऑथर लिरिसिस्ट ए, पब्लिशर ई। तो ये कोड है, आप यूज कर सकते हो अगर आप जो भी हो उसके हिसाब से। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको यहाँ पे ऊपर भरने के लिए उसका डिटेल्स दिया है कि क्या है जो आपको वहां पे भरना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ नोटिफायर, यहाँ पे ये बहुत एंट्री ऑफ डाटा एंट्री बाय आईपीआरएस यहाँ पे वो भरेंगे। और यहाँ पे ये जो कॉलम आप देख रहे हो नेम ऑफ नोटिफायर मैंने मनोज डाल दिया है। आप अगर कंपोजर हो, आप अगर क्यूशीट भर रहे हो तो आप अपना नाम डालो, आप ऑथर हो तो अपना नाम डालो, या फिर आपकी कोई कंपनी है आप एज ए पब्लिशर भर रहे हो तो आप उसका नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडमली समझाने के लिए मनोज डाला है। ऑथर है तो ऑथर मैंने डाल दिया है, या फिर अगर कंपोजर है तो यहाँ पे ऐसे हम कंपोजर डाल देंगे। अगर आप पब्लिशर एज ए पब्लिशर भर रहे हो तो आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे टिक भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन टिक का भी ऑप्शन आता है तो आप टिक भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है और ईमेल आईडी, जैसे मैंने रेफरेंस के लिए देखो abc@gmail.com, तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप अपने ईमेल आईडी और साथ में यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, मान के चलो मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे रैंडम 9876543212 जो भी है ऐसा, इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको डेट डालना है, प्लेस डालना है, ये दो चीज डालना है।
सिग्नेचर का इश्यू नहीं है, ना भी करोगे तो कोई जरूरत नहीं, आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। इतना भरने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई आप कर लेना, सब चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है, सेव एज करके सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको उस फाइल को अटैच करके IPRS को documentation@iprs.org पे आपको भेज देना है। भेजने के बाद वो लोग पूरा चेक करेंगे, कुछ भी करेक्शन होगा तो आपको बोलेंगे करेक्ट करके भेजने के लिए, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बनेगा आपका रॉयल्टी वो आपको दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। हालांकि मैंने नेट कनेक्ट नहीं किया है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो डायरेक्ट ईमेल आईडी डाल के। तो इस तरीके से आप क्यूशीट को भर सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्यूशीट भरना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा हेल्प सेंटर है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके जहां जरूरत पड़े वहां मैं हेल्प करने के लिए खड़ा रहूं। बता दूं कि कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने धोखे से कुछ गलत भर के भेज दिया तो आपको वो लोग सुधारने का मौका देंगे, और आप जब तक आप क्यूशीट नहीं भरोगे तब तक आपके काम को वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको भरना जरूरी है। और आई होप कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हमें काफी मोटिवेट करता है और बेहतर मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर जो भी कैरियर रिलेटेड वीडियोज हो गया या फिर जो भी हेल्पफुल वीडियोज होता है बॉलीवुड से रिलेटेड, वो आप तक लेके आने के लिए। तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और आप चाहते हो कि इस तरह से बॉलीवुड से रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड वीडियोज आप देखना चाहते हो जो आपको हेल्पफुल हो, जहां से आपकी अर्निंग भी बढ़े। हालांकि IPRS के जब से मैंने वीडियो बनाया बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप लिया है, उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो इस तरीके से मैं हमेशा अर्निंग का भी टिप्स बताता हूँ कि बॉलीवुड में कौन सी ऐसी संस्था है जहां से आप जो काम करते हो उसको करके आपको अर्निंग हो सकता है। इस तरह के अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपडेट करूं यानी कि अपलोड करूं चैनल पे तो आपको घर बैठे बैठे आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपको वाकई में हम लगा हो कि मैंने जो बताया है हेल्पफुल है तो प्लीज हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।